नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। सरकार की आंतरिक जांच में पुरी को क्लीन चिट। कांग्रेस ने जांच प्रक्रिया पर उठाए सवाल। एप्स्टीन फाइल्स में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम आने के मामले में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से ये दावा किया गया कि पुरी ने कोई गलत काम नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने इस मामले में आंतरिक स्तर की समीक्षा की और इस प्रक्रिया के दौरान पुरी का पक्ष विस्तार से दर्ज किया गया। शुरुआती निष्कर्षों के आधार पर सरकार इस बात से संतुष्ट है कि मंत्री के खिलाफ किसी तरह की आपत्तिजनक या आपराधिक भूमिका सामने नहीं आई है। इस रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस रिपोर्ट में जवाब में कहा कि आप आंतरिक जांच के जरिए जितनी चाहें उतनी क्लीन चिट दे सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि हरदीप पुरी को एप्स्टीन से किसने मिलवाया था और हमें ये भी ठीक मालूम है कि उस व्यक्ति का अनिल अंबानी से रिश्ता किस बात को लेकर था। सच सामने आने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। खेड़ा ने कहा कि वैसे हमें कोई हैरानी नहीं होगी अगर ये भी सामने आ जाए कि हरदीप पुरी ही आंतरिक समिति के अध्यक्ष थे। ये तो बिल्कुल वही मामला हो जाएगा, लोमड़ी ही मुर्गी खाने की रखवाली करने लगे। हाईकोर्ट ने शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। कोर्ट में कहा गया, आश्रम में रहने वाले छात्र नहीं थे। वकील ने केस को झूठा और सबूत विहीन बताया। अप्राकृतिक यौन शोषण के आरोपों से जुड़े मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और आदेश सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि पहले ये प्रचार किया गया कि आश्रम और गुरुकुल के बच्चों का शोषण हुआ, लेकिन अब एडवोकेट जनरल ने साफ किया कि वहां ऐसे छात्र रहते ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि बच्चे संस्थागत छात्र नहीं थे और परीक्षा दे रहे थे। शंकराचार्य के वकील PN मिश्रा ने दावा किया कि मामला झूठा बनाया गया है और कोई ठोस सबूत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर अपराध हुआ है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई होगी और बच्चों को सुरक्षित कस्टडी में रखा जाए। पवार परिवार समेत 70 से ज्यादा लोगों को क्लीन चिट। कोर्ट ने EOW की क्लोजर रिपोर्ट मंजूर की। मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक MSCB से जुड़े 25,000 करोड़ के कथित घोटाले में EOW की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार और 70 से ज्यादा अन्य लोगों को क्लीन चिट मिल चुकी है। कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे और अन्य की आपत्तियां भी खारिज कर दी। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय की याचिका भी नहीं मानी। EOW ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सहकारी चीनी मिलों को दिए गए कर्ज और उनकी बिक्री में कोई आपराधिक गड़बड़ी नहीं पाई गई। जांच में यह भी सामने आया कि बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ और करीब 1343 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। इस फैसले का असर ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस पर भी पड़ सकता है। CBI ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में दी चुनौती। शराब नीति घोटाला मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI ने बड़ा कदम उठाया है। एजेंसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। CBI का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने जांच से जुड़े अहम सबूतों और पहलुओं को ठीक से देखा नहीं है। इससे पहले कोर्ट ने CBI की चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उसमें कई खामियां हैं और ठोस गवाहों का सहारा नहीं है। इस केस में सिसोदिया करीब 530 दिन और केजरीवाल लगभग 156 दिन जेल में रहे हैं। अब ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा जहां अगली कानूनी लड़ाई तय होगी। बरी हुए केजरीवाल, मोदी को दी चुनौती। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की विजय रैली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से शराब घोटाला मामले में बरी होते ही केजरीवाल ने PM मोदी को खुली चुनौती दे दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि PM मोदी और शाह ने हमारे खिलाफ साजिश की। 4 साल से मुझे परेशान किया गया। इन दोनों को देश से माफी मांगनी चाहिए। मैंने केवल ईमानदारी कमाई। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कट्टर ईमानदार है। केजरीवाल ने PM को चुनौती देते हुए कहा कि मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी, आप दिल्ली में दोबारा चुनाव करवा दो। अगर आपकी 10 से ज्यादा सीटें आ गईं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कांग्रेस के कुछ नेता केजरीवाल के भावुक होने के पल का मजाक उड़ा रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर एक मीम शेयर किया जिसमें दिखाया गया कि एक केस में ही केजरीवाल रो पड़े और राहुल गांधी 32 केस होने के बावजूद भी लड़ रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट तो किया लेकिन अरविंद केजरीवाल के निर्दोष होने पर कोई टिप्पणी नहीं की।
बस जांच एजेंसियों पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने कहा कि जो मैंने पढ़ा है उसमें तो ये लिखा है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि वे निर्दोष हैं। शराब घोटाला असल में हुआ है, पहले सबूत थे, फिर अचानक वो गायब हो गए। हमें समझना चाहिए कि इस मामले में अभी बहुत कुछ बाकी है। कांग्रेस के इस रवैये पर जवाब देते हुए केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केजरीवाल जेल गया, क्या रॉबर्ट वाड्रा जेल गया है, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया है, मनीष सिसोदिया जेल गया, क्या सोनिया गांधी जेल गई हैं? किस मुंह से बात करते हैं, शर्म नहीं आती कांग्रेस को। जीडीपी का नया बेस ईयर अब 2022-23, फाइनेंशियल ईयर 2026 में ग्रोथ 7.6% रहने का अनुमान। जीएसटी और नए डेटा से आंकड़े ज्यादा सटीक। सरकार के नए आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी है। पूरे साल के लिए जीडीपी ग्रोथ 7.6% रहने का अनुमान है, जो पिछले साल से काफी बेहतर है। इस बार खास बात यह है कि जीडीपी की गणना का आधार वर्ष बदलकर 2022-23 कर दिया गया है, जो पहले 2011-12 था। नए सिस्टम में जीएसटी डेटा, वाहन रजिस्ट्रेशन और सरकारी खर्च से जुड़े आंकड़ों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, जिससे अनुमान ज्यादा सटीक हो सके। सरकार का कहना है कि इससे देश की असली आर्थिक तस्वीर सामने आएगी। फाइनेंशियल ईयर 2026 में अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर करीब 322.58 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सेवाएं, उद्योग और खेती तीनों सेक्टर में सुधार दिख रहा है। पाकिस्तान ने हमलों में भारत की भूमिका का लगाया आरोप। आतंकियों के ठिकानों पर सटीक कार्रवाई का दावा। पाकिस्तान ने दावा किया है कि अफगान तालिबान की ओर से हुए हमलों में भारत की भी भूमिका रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि उसकी नरमी और जिम्मेदार रवैये को गलत समझा गया और अफगान जमीन से आतंकी हमले बढ़ते गए। बयान में कहा गया कि इन हमलों में तालिबान सरकार और भारत का समर्थन शामिल रहा। पाकिस्तान ने बताया कि उसने आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सटीक सैन्य कार्रवाई की है और उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये कदम 26 फरवरी की रात तालिबान की उकसाने वाली हरकतों के बाद उठाया गया। पाकिस्तान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर दोबारा ऐसी कोशिश हुई तो और कड़ा जवाब दिया जाएगा। उसने कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने नागरिकों की रक्षा का पूरा हक रखता है। तालिबान ने पाकिस्तान से बातचीत की अपील की। पाकिस्तान ने जवाबी सैन्य ऑपरेशन चलाया। दोनों तरफ भारी जान माल के नुकसान के दावे। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा है कि वो पाकिस्तान से बातचीत कर सीमा विवाद और बढ़ते टकराव को सुलझाना चाहते हैं। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि वे हमेशा शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब दोनों देशों के बीच सीमा पर भारी झड़पें हुई हैं। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन गजब-उल हक शुरू किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सेना ने मजबूत जवाब दिया है। सूचना मंत्री अत्ता उल्लाह तरार के मुताबिक हमलों में 133 तालिबान लड़ाके मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हुए। अफगान रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी जवाबी कार्रवाई में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। केरला स्टोरी 2 की रिलीज पर लगी रोक हट गई। निर्माता विपुल शाह की अपील पर सुनवाई के बाद फैसला। अब फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। केरल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फिल्म द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड की रिलीज पर लगी रोक हटा दी है। बेंच में जस्टिस S.A. धर्माधिकारी और जस्टिस P.V. बालकृष्णन शामिल थे। इससे पहले सिंगल जज जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने फिल्म की रिलीज पर 15 दिन की रोक लगाई थी। फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने इस फैसले के खिलाफ अपील की थी। उन्होंने कहा था कि फिल्म किसी धर्म या राज्य को बदनाम नहीं करती, बल्कि एक सामाजिक बुराई दिखाती है। कोर्ट ने सिंगल जज के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है, जिससे अब फिल्म 27 फरवरी को ही रिलीज हो सकेगी। विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है। दिल्ली की एक अदालत ने AI समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस के महासचिव निगम भंडारी को 24 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। भंडारी ने अग्रिम जमानत की मांग की थी और कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। ये प्रदर्शन 20 फरवरी को भारत मंडपम के एग्जीबिशन हॉल नंबर 5 में हुआ था। करीब 10 कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रदर्शन किया था, जिन पर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें और नारे लिखे हुए थे। पुलिस का कहना है कि ये प्रदर्शन योजनाबद्ध था और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानुचिप इसके आयोजक थे। पहले ही 8 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।